Good morning, students. Let's read the next part of the lesson. Peggy was not really cruel. Peggy वास्तव में निर्दयी नहीं थी. She protected small children from bullies. वो छोटे बच्चों को शरारती लेकिन ताकतवर लोगों से बचाती थी. And she cried for hours if she saw an animal mistreated. और वो तो घंटे रोती रहती थी यदि वो किसी जानवर को भी सताते हुए देख लेती थी. If anybody had said to her, यदि कोई उससे कहता, Don't you think, क्या तुम नहीं सोच रही, that is cruel, कि ये काफ़ी निर्दयी है, way to treat वांडा, कि वांडा से इस प्रकार से बात करना काफ़ी निर्दयतापूर्ण है, क्या तुम नहीं सोचती. She would have been very surprised, तो वह बहुत हैरान होती और कहती, cruel, निर्दयतापूर्ण. Why did the girl say she had 100 dresses? वो लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. Anybody could tell that she was a lie. कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है. Why did she want to lie? वो झूठ क्यों बोलना चाहती है. And she wasn't just an ordinary person. और क्या वो एक साधारण पर्सन नहीं है. Else why did she have a name like that? या फिर उसका ऐसा नाम क्यों है. Anyway, they never made her cry. खैर वो ऐसा कोई बात नहीं, वो उसको कभी नहीं रुलाती थी. एज़ पर मैडी, जहाँ तक मैडी की बात थी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट एंड सी वाज बॉदरिंग हर. और जहाँ तक मैडी का संबंध था, उसका वांडा से ये पूछने का धंधा प्रतिदिन जो चलता रहता था कि उसके पास कितनी पोशाक हैं, कितने हैट हैं, कितनी ये चीज़ हैं, कितनी वो चीज़ हैं, उसे परेशान करती थी. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ. मैडी खुद भी गरीब थी. शी यूजुअली वोर समबडी हैंड मी डाउन क्लॉथ्स. वो तो दूसरों के द्वारा दिए गए पुराने कपड़े पहनती थी. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप बोगिन हाइट्स और हैव फनी नेम. भगवान का शुक्र था कि वो बोगिन हाइट्स में नहीं रहती थी और उसका नाम भी मजाकिया नहीं था, अन्यथा वो भी गरीब ही थी. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in the mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी कभी जब वे पैगी वांडा से मजाक उड़ाने वाली नरम भाषा में सवाल पूछ रही होती थी तो मैडी शर्म महसूस करती थी और अपने हाथ में कंचों का गणना करती रहती थी और उनको घुमाती रहती थी और खुद से कुछ भी नहीं कहती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली. ऐसा नहीं था कि उसे वांडा के प्रति कोई खेद महसूस हो. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ़ पैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम. वो तो वांडा की ओर ध्यान भी ना देती यदि पैगी ने ये ड्रेस का गेम इन्वेंट नहीं किया होता तो. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन हर नेक्स्ट. लेकिन वो सोचती थी कि मानो सारी लड़कियां अगला मजाक करने का शिकार वो हो तो. सी वाजंट एज पुअर एज वांडा. क्या वो भी वांडा जितनी गरीब नहीं है. परहैप्स शायद वांडा जितनी गरीब तो नहीं है, बट सी वाज पुअर, लेकिन गरीब तो थी. ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस. हालांकि खैर उसमें इतनी तो सेंस थी, इतनी तो समझदारी थी कि वो ये ना कहे कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. Still, she would not like for them to begin on her. फिर भी उसे वो ये नहीं चाहती थी कि बच्चे उसका मजाक उड़ाएं. She wished Peggy would stop teasing Wanda Pentonski. वो चाहती थी कि वांडा पेंटोस्की को पैगी चिढ़ाना बंद कर दे. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज यद्यपि वह स्कूल से लेट हो गई थी, लेकिन मैडी खुश थी कि उन्होंने वांडा की खल्ली नहीं उड़ाई थी. She worked very arithmetic problems absent mindedly. वो तो ऐसे ही अंक गणित के सवाल हल कर रही थी
8 times 8, let's see, 8 गुना 8 देखते हैं. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." उसकी इच्छा हुई कि वो पैगी को एक नोट लिखने का साहस करे, क्योंकि वो जानती थी कि उसमें पैगी को सही बात कहने का साहस कभी नहीं कर पाएगी. ये कहने का कि हे पैग, हमें वांडा से पूछना बंद कर देना चाहिए कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं. When she finished her arithmetic, she did start note to Peggy. जब उसने अपना अर्थमेटिक्स फिनिश कर ली तो उसने पैगी को नोट्स लिखना शुरू कर दिया. Suddenly she paused. अचानक वो रुकी, shuddered और काँपने लगी. She pictured herself in the school yard. उसने अपने आप को स्कूल में आंगन में पाया. मैं पिक्चर को इमेजिन किया. ए न्यू टारगेट, एक नया टारगेट फॉर पैगी, पैगी के लिए, एंड द गर्ल्स, और लड़कियों के लिए. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस. शायद पैगी ये भी पूछ सकती थी कि तुम्हें ये ड्रेस कहाँ से मिली. दैट शी हैड ऑन, जो वो पहनी हुई थी. मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ द पैगी ओल्ड ड्रेस, और मैडी को कहना पड़ता कि ये पैगी की ही पुरानी ड्रेस थी. That Mary's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. और मैडी की माँ ने एक नई बॉर्डर बना करके, किनारी लगा करके उसे छिपाने की कोशिश की, ताकि रूम नंबर 13 में कोई पहचान न सके कि ये ड्रेस पैगी की है. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. यदि काश पैगी स्वयं ही वांडा का मजाक उड़ाना बंद करने का फैसला कर ले. Oh, well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push her uncomfortable thought away. और अरे ठीक है, मैडी ने अपने लाल बालों पर हाथ फेरा, मानो अपने परेशानीपूर्ण विचारों को बाहर निकाल रही हो. What difference did it make? इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है. Slowly Maddie turned into bits the notes she had started. धीरे धीरे उसने वह नोट जो उसने लिखना शुरू किया था उसको फाड़ दिया. She was Peggy's best friend. वो पैगी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी. And Peggy was the best liked girl in the whole room. और पूरे कमरे में पैगी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. उसने सोचा पैगी शायद कोई गलत काम करने वाली नहीं थी, अर्थात उसने शायद कोई गलत काम किया ही नहीं है. As for Wanda, जहाँ तक वांडा की बात थी, she was just some girl who lived up on Boggin Heights and stood alone in the school yard. जहाँ तक वांडा की बात थी, वो एक ऐसी लड़की थी जो बोगिन हाइट्स पर रहती थी और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहा करती थी. She scarcely ever said anything to anybody. वो कभी मुश्किल से ही उसने किसी से कुछ कहती होगी. The only time she talked was in the school yard about her 100 dresses. एकमात्र टाइम जब वो बोलती थी वो स्कूल के आंगन में, जब वो अपनी वो 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती थी. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings. मैडी ने याद किया, एक बार उसने अपनी एक पोशाक के बारे में बताया था जिसमें पीले नीले रंग की किनारी थी. एंड शी रिमेंबर्ड अनोदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड शास. और दूसरी पोशाक की याद आई जो चमकदार हरे रंग वाली थी और लाल किनारे वाली. यू वुड लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट. तुम तो उसमें क्रिसमस के ट्री जैसी लगोगी. The girls had said in pretended admiration. लड़कियों ने बनावटी झूठी तारीफ करते हुए कहा था. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in closest, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वांडा और उसकी अलमारी में रखी 100 पोशाकों के बारे में सोचते हुए मैडी ने सोचना शुरू किया कि इस बार का ड्राइंग और रंगों के मुकाबले में कौन जीतने जा रहा था. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस. लड़कियों के लिए ये ड्रेस डिज़ाइन करने का कॉन्टेस्ट था. एंड फॉर बॉयज़, और बॉयज़ के लिए डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स डिज़ाइन करने का था. प्रॉब्ली
पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद लड़कियों का मेडल तो पैगी जीत जाएगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी पूरे कमरे में सबसे अच्छी ज़्यादा ड्राइंग पेंट करती थी। एट लीस्ट दैट्स एवरीबडी थॉट, कम से कम हर कोई तो यही सोचता था। सी कुड कॉपी ए पिक्चर इन मैगजीन और सम फिल्म स्टार हैड शो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। वो सी कुड कॉपी पिक्चर इन द मैगजीन, वो किसी भी मैगजीन की एक कॉपी पिक्चर कर सकती थी, या किसी फिल्म स्टार का चेहरा बिल्कुल ऐसा का ऐसा जिसे देखकर कोई बता सकता था कि वो कौन था। ओह मैडी वाज श्योर, अरे मैडी को पक्का विश्वास था पैगी वुड विन, कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, खैर कल अध्यापक विजेताओं के नाम की घोषणा करने जा रहे थे। देन दे वुड नो, तब उन्हें पता चल ही जाएगा। ये देखो 100 ड्रेसेस के बारे में, जिसके बारे में लेसन है, अलग अलग डिज़ाइन इस टाइप से, पेंटिंग टाइप। द नेक्स्ट डे इन द इट वाज ड्रिजलिंग, अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगी अम्ब्रेला, मैडी और पैगी की छतरी के नीचे स्कूल की ओर लपकी। नेचुरली ऑन द डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेंटोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, स्वाभाविक था कि इस प्रकार के दिन में ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर वांडा पेंटोस्की का इंतज़ार नहीं करना था। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड अप द हिल्स लीड टू बोगिन हाइट्स, वह स्ट्रीट जो दूर दूर तक रेल की पटरियों के नीचे से पहाड़ी के ऊपर से जाती हुई बोगिन हाइट्स तक पहुंचती थी। एनीवे दे weren't taking chances on being late today because today was important, खैर कोई बात नहीं थी, आज वो देरी से पहुंचना नहीं चाहते थे क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आज पैगी ने पूछा, क्या तुम्हारे विचार में मिस मैसन आज विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगी? ओह आई होप सो, अरे हाँ मुझे उम्मीद है। द मिनट वी गेट इन, जिस मिनट हम अंदर जाएंगे, सेड मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स, निसंदेह, यू विल विन पैग, तुम जीत जाओगी पैग। होप सो, आशा है, सेड पैगी एगरली, पैगी ने भी उत्सुकता से कहा। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, जिस शख्स ने उन्होंने कमरे में प्रवेश किया वो अचानक रुकी और उनके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। They were drawing all over the room, on every ledge and window sill, using colors and brilliant, lavish designs all down great sheets of wrapping paper. पूरे कमरे में ड्राइंग ही ड्राइंग थी, हर एक किनारे पर खिड़कियों में चमचमाते हुए रंगों के सुंदर भव्य डिजाइन सभी लपेटने के कागज़ पर खींचे हुए थे। There must have been 100 of them, तकरीबन सैकड़ों थे वो, all line up, सारे पंक्तिबद्ध संख्या में। There must be the drawings of the contest, शायद ये कॉन्टेस्ट की ही ड्राइंग्स होंगी। They were, हाँ वो थी। Everybody stopped, हर कोई रुका, and whistled and murmured admiringly, हर कोई वहाँ रुकता, प्रशंसा करता और मुस्कुराता। जैसे ये देखो अलग अलग टाइप की डिज़ाइन की ड्रेसेस। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. ज्यों ही क्लास इकट्ठा हुई, मिस मैसन ने विजेताओं के नाम घोषित किए। जैक बोगल्स हैड वॉन द बॉयज़, शी सेड, उसने कहा कि जैक बोगल्स ने लड़कों की श्रेणी में जीत हासिल की है। एंड हिज डिज़ाइन फॉर आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन द रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस ऑफ ऑल द अदर बॉयज़, और उसका मोटर बोट का डिज़ाइन कमरा नंबर 12 में प्रदर्शित किया गया था दूसरे बच्चों के स्केचों के साथ। एज़ फॉर द गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की बात थी, शी सेड, उसने कहा, ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, हालांकि ज़्यादातर लड़कियों ने 1 या 2 स्केच ही जमा करवाए थे। 1 गर्ल, एक लड़की,
and room 13 should be proud of her. और room 13 को उस पर गर्व होना चाहिए. This one girl actually drew 100 designs. इस एक लड़की ने वास्तव में 100 डिज़ाइन बनाए हैं. All different, सभी के सभी अलग. All beautiful, सभी सुंदर. In the opinion of the judges, judges के opinion में any one of the drawings is worthy of winning the prize. इनमें से कोई भी एक ड्राइंग्स प्राइज़ जीतने की हकदार है. आई एम वेरी हैप्पी टू सी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कहते हुए दैट वांड्रा पेंटोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि वांड्रा पेंटोंस्की लड़कियों के मेडल की विजेता है. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वांडा हैज़ बीन absent फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज. वांडा कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट है. एंड इट्स नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लाउज दैट इज़ ड्यू टू हर, और वो यहाँ अपनी तालियों को यानी प्रशंसा को लेने के लिए नहीं है जो उसके लिए है. लेट्स होप, आप आशा करें, सी विल बी बैक टुमारो, कि वह कल आ जाएगी. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग्स. अब आप कमरे में चुपचाप कतार बनाकर प्रवेश कर सकती हैं और उसकी अत्यधिक सुंदर ड्राइंग को देख सकती हैं. द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू applause. बच्चों ने जोर से तालियां बजाई. एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लेड टू हैव ए चांस to stamp on the floor, put their fingers on their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. लड़कियों ने भी फर्श पर कदम रखने का अवसर पाकर खुश हुए. उन्होंने अपनी उंगलियों को मुंह में डाला, सीटियां बजाई, हालांकि पोशाकों में उनकी रुचियां नहीं थी. लुक पैग, देखो पैग, विस्पर्ड मैडी. मैडी चिल्लाई, बुदबुदाई. There's that blue one, वो नीली ड्रेस. This she told us about, जिसके बारे में उसने हमें बताया था. Isn't it beautiful, क्या वो सुंदर नहीं है? Yes, said Peggy. Peggy ने कहा, हाँ. And there's that green one, और वो रही वो हरी वाली. Boy, and I thought I could draw. और ये हरी ड्राइंग. Boy, मैंने सोचा कि मैं इन्हें ड्रा कर सकती थी. So that's it. Lesson number 5 has been ended. Next day we'll read lesson 6 part 2 of this lesson. Okay, have a nice day. Bye.